नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं रिची रोहित आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में यदि आप देखना चाहें जो पिछले वीडियो डाले गए हैं तो लोकसभा चुनाव की भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक सिद्ध हुई थी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जितनी सीटें हमने कही थी बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात करें या टीएमसी की बात करें, लगभग वही नतीजा देखने को भी मिला है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे मशहूर सेलिब्रिटी कपिल शर्मा की, जो बेहतरीन कॉमेडियन होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं, जो भी दूरसंचार के माध्यम से उनके बारे में पता चलता है। और दोस्तों, जानेंगे क्या है उनकी कुंडली में और आने वाला भविष्य उनके लिए कैसा रहने वाला है। और ज्योतिष के जो पाठक हैं या जो उसमें रुचि लेते हैं या सीखना चाहते हैं, देख सकते हैं कि किस प्रकार से सेलिब्रिटी की या किसी की भी कुंडली का अध्ययन किया जा सकता है, यदि आपको पूरा समय का ज्ञात ना भी हो तो भी, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से लिया गया डाटा है। कुछ त्रुटि होने की संभावना उसमें अवश्य हो सकती है, लेकिन फिर भी 2 अप्रैल 1981 का जो उनका डेट ऑफ बर्थ बताया गया है उसमें कुंभ राशि बनती है और साथ में बुध की स्थिति है। चंद्रमा बुध दोनों ही एक साथ बैठे हैं और कुंभ लगन की उनकी कुंडली बताई जाती है। वाक पटुता देने वाला यह योग होता है, हाजिर जवाबी यह योग देता है। चंद्रमा बुध इस प्रतिभा का व्यक्ति धनी होता है और वह है भी ऐसे। यह तो सभी को जग जाहिर है, इसमें कोई क्या ही चर्चा करेगा इस विषय में, लेकिन जानेंगे क्या है उनके भविष्य में छिपा हुआ। दोस्तों, जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ 2027 सितंबर से लेकर 2028 की बात करें तो यह समय उनके लिए कतई शुभ नहीं है। शनि अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे अगस्त 2027 के बाद, जो कि कतई अच्छा समय नहीं समझा जाता उनके लिए, क्योंकि चंद्रमा की जो उनकी राशि है वह कुंभ है। और यदि शनि नीच राशि में आएंगे तो यहाँ पर माता को भी कष्ट देंगे, पारिवारिक सुख में भी कमी करेंगे, उनके स्वास्थ्य में भी कमी करेंगे। बेवजह के किसी बड़े वाद विवाद का वह शिकार हो सकते हैं, वाद विवाद में फंस सकते हैं और उनका कैरियर नष्ट हो गया है, ख़त्म हो गया है, ऐसी बातें लोग पहले ही बनाना शुरू कर देंगे। जैसे ही 2 या 3 तरफ से उनको नुकसान की खबरें या फिर कोई वाद विवाद का उनको सामना करना पड़ेगा। कई बार ऐसी स्थिति में उनके वाहन से कोई किसी को चोट लग जाना, एक्सीडेंट होने की स्थिति, इस प्रकार की परिस्थितियां गंभीर रूप से बन जाती हैं। दूसरे भाव में मंगल, शुक्र और सूर्य की स्थिति है और बिल्कुल ठीक सामने इस सूर्य के शनि की उपस्थिति है 8वें भाव में, जो कि वक्री है, और साथ में गुरु की स्थिति। यह स्थिति कतई अच्छी नहीं समझी जाती। ऐसे लोग थोड़े से ज़्यादा इमोशनल होते हैं, भावनात्मक होते हैं। लोग दूसरे उनकी इसी गलती का फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि वह दिल से सोचते हैं, दिमाग से काम कम लेते हैं, भावनाओं से ज़्यादा काम लेते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। क्योंकि शनि की स्थिति भी वक्री हो गई और साथ में गुरु की स्थिति भी वक्री हो गई और साथ में अष्टम भाव में। और सूर्य शनि की स्थिति जब भी आमने सामने आएंगे तो एक टक्कर की स्थिति बन जाती है, कतई अच्छी नहीं समझी जाती। व्यक्ति को राजा से रंक करने की स्थिति कुछ समय के लिए वह ला देती है, यह बात हमें याद रखना चाहिए। जिनकी भी सूर्य शनि की स्थिति आपस में बिल्कुल दृष्टि संबंध बना के बैठी है, या फिर सूर्य शनि दोनों ही एक राशि में उपस्थित है, विशेषकर तब जब वह शत्रु राशि में बैठे। दोस्तों 2027-28 के बीच की बात करें तो कपिल शर्मा को उस समय शनि में राहु का अंतर लगेगा, जो कि कतई अच्छा नहीं समझा जाता। सबसे खराब दशाओं में से एक दशा होती है। एक तरफ चंद्रमा की राशि है, उनकी लगन की राशि है कुंभ, और उसके स्वामी है शनि, और साथ में राहु की स्थिति, राहु की दशा। और यदि 6, 8वें, 12वें में शनि की स्थिति अशुभ हो जाए तो व्यक्ति को दोहरी चोटों का सामना करना पड़ता है, इसमें कतई कोई संदेह नहीं है। जब तक गुरु उनके सप्तम भाव में बैठकर यानी सिंह राशि में बैठकर उनके लगन को बल देता रहेगा, तब तक तो फिर भी स्थिति संभली हुई दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही गुरु अष्टम भाव में वक्री हो जाएंगे और उसी स्थिति में आएंगे जिस समय उनकी कुंडली में मौजूद है, जो कि यह समय 2028 में बनने वाला है, तो ऐसे में बहुत ही बड़े वाद विवाद का, बहुत ही बड़े नुकसान का सामना उस व्यक्ति को करना पड़ता है। क्या कारण बन सकता है, यह जानना बेहद ज़रूरी। दोस्तों, यदि शनि जब भी गोचर में 6, 8वें, 12वें या नीच राशि में हो तो वह यह आशा करते हैं कि व्यक्ति सच्चरित्र और सिंपल
सादा जीवन, उच्च विचार रखे और ईमानदारी से अपना कार्य करे। मांस, मदिरा आदि का सेवन यदि नहीं करे तो उसका प्रभाव, उसके प्रकोप में कमी देखी गई। लेकिन ऐसी बहुत ज़्यादा संभावना है कि शराब के कारण ही वह किसी बड़े वाद विवाद में फंस सकते हैं, क्योंकि शनि ही नीच राशि में उस समय उपस्थित होंगे। वह शराब के कारक भी माने गए हैं और चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वो भी शनि की राशि है, साथ में बुध की स्थिति है। यह वाद विवाद किसी बड़े एक्सीडेंट को दिखाता है, या फिर कोई सरकारी एजेंसी में फंस जाना, कोई रेड हो जाना, कोई इनकम टैक्स की, कोई ईडी आदि की कोई ऐसी संभावना, कोई ऐसा कोई केस बन जाना। तो यह स्थितियाँ परिस्थितियों से उनको उभरने में 1 से 2 साल तक का समय लग सकता है। हालांकि ऐसे बहुत सी कुंडली में उनकी क्षमता विद्यमान है कि वह फिर से दोबारा खड़े होंगे और जो बुलंदियां उन्होंने अभी हासिल की हैं उससे भी ज़्यादा अच्छी बुलंदियां उनके जीवन में उनको देखने को मिले हैं। ईश्वर से हम यही कामना करते हैं। लेकिन यह स्थिति अत्यंत दुखद और अशुभ रहने वाली है कपिल शर्मा के लिए। शनि और राहु की जो स्थिति है वह 2027 में सितंबर से लेकर 2028 अप्रैल से जून के बीच में विशेषकर, या 2000 पूरा 28 लगा लें, 27 और 28 अगस्त 2027 से लेकर पूरा 2028, यह उनके लिए कतई समय शोभन नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आने वाले समय में फिर से किसी सेलिब्रिटी की कुंडली देखेंगे। तब तक के नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण दोस्तों।